नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिंदी के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देना है तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देख लेना। क्योंकि बच्चों, अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की, अगर उस सब्जेक्ट में आपको 100% सिलेबस पढ़ना है तो आपको वो सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो उस बोर्ड के पेपर में उस सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों, आपका जो सिलेबस है हिंदी का, उस पूरे सिलेबस को आप जब देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक आपको हिंदी व्याकरण का भी मिलेगा और उसमें 6 ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, हर साल पूछे जाते हैं। मैं कहता हूं इस साल का नहीं, 2024 का नहीं, 23 का नहीं, 22 का नहीं, 21 में एग्जाम हुआ नहीं, 20 का उठा लेना, किसी भी साल का कोई पेपर उठा के देख लेना, ये टॉपिक आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और इन सभी टॉपिक को आज हम सबसे आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं और हम सभी को और आप सभी को टारगेट लेकर चलना है कि आपको हिंदी में 95+ स्कोर करना। जब आप इतना टारगेट लेकर चलेंगे तो आप इजीली से इतना स्कोर कर भी सकते हैं। बस आपको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा और 100% डेडिकेशन के साथ आपको हर एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम सभी टॉपिक को एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। देखो, और ऐसा भी नहीं है अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ते हो, आप एग्जाम देकर आओगे और आप सोच रहे हैं कि मेरे 100 में 100 आ जाएंगे। बच्चों, मैं तो कह सकता हूँ आ जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे, ये मेरी रियलिटी। क्योंकि आप वो टॉपिक पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से नंबर आ जाएंगे। देखो, पहला टॉपिक हमारा रहेगा रस के अंदर, यानी कि रस, और इसमें 2 टॉपिक रहेंगे जो 2 इंपॉर्टेंट रस हैं जो हमारे साइंस के बच्चे उनके लिए। क्योंकि आर्ट में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, रस भी काफ़ी ज़्यादा है, छंद भी ज़्यादा है, अलंकार भी ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो भी हमारे साथ साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनके पास सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में जितना आपको बता दे रहा हूँ उतना आप तैयार कर लेना। बोर्ड के पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपको एक बार इसको तैयार जरूर कर लेना है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें रस जो पहला पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बीर रस। यानी कि बीर रस क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसमें जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, कहेगा आपसे कि बीर रस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या फिर बीर रस का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो देखो, पहला रस है बीर रस और हमें इसका परिभाषा कैसे लिखनी समझो। उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से, देखो, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से बीर रस की दशा को प्राप्त होता है। बीर रस की दशा को प्राप्त होता है या बीर रस की उत्पत्ति होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। उत्साह नामक स्थायी भाव होगा, विभव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से बीर रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या बीर रस की दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, या आप लिख लें, आपको याद नहीं रहता है बीर रस की, अगर आपको ये लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लग रही है, कठिन लग रही है, तो आप लिखेंगे उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के सहयोग से बीर रस की उत्पत्ति होती है, या आप लिख सकते हैं निष्पत्ति होती है। और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका स्थायी भाव लिखना है, तो बीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसीलिए यहाँ पर भी कहेगा, पहली लाइन में अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से। तो उत्साह नामक स्थायी भाव होता है किसमें? बीर रस में। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण आप बुक वगैरह में, अनसॉल्व वगैरह में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा दिए रहते हैं, लेकिन हमें वो उदाहरण पढ़ना है जिनसे हमें कुछ प्रेरणा भी मिले और जो उससे रिलेटेड हों और जो हमें इजीली याद भी हो जाए। मेन बात है, देखो, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इजली से 2 लाइन का एक उदाहरण है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं और अच्छे से इसको अगर बोर्ड के पेपर में लिख के आते हैं तो मैं कहता हूँ जितने भी नंबर का होगा पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस पूरे एग्जाम्पल को एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे और इसको 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, आपको याद हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है करुण रस। एक करुण रस क्या होता है? देखो, जब किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नष्ट या फिर हम विनष्ट कह सकते हैं हो जाने पर हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जब किसी प्रिय व्यक्ति या फिर किसी प्रिय वस्तु के नष्ट या विनष्ट हो जाने से हृदय में जो शोक, हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है, दुख जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही बच्चों हम करुण रस कहते हैं। करुण रस जो स्थायी भाव होता है वो आपका शोक होता है, याद रख लेना। ठीक है, अगर हमने
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। एक बार आप हमारे साथ पढ़ेंगे, 1 से 2 बार आप खुद से पढ़ेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगी। मणि खोए भुजंग सी जननी, कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस। यानी कि मणि खोए भुजंग सी जननी और फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यानी कि मणि खोए भुजंग सी जननी और फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस पूरे एग्जाम्पल को आप इजीली से याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 1 से 2 बार में ही याद हो जाएगा, अगर आप मन से पढ़ेंगे। अन्यथा आपको 10 बार भी पढ़ेंगे वो टॉपिक याद नहीं होता है, अगर आप 100% के साथ नहीं पढ़ते हैं। आप उसको पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं अंत है, कहीं अदर स्टेट में है, समझ रहे होगे, कई अदर वस्तु पर है, तो आपको याद नहीं होता है वो कोई भी चीज़। तो बच्चों जब भी आप पढ़ें तो पूरा फोकस, आपको जो भी आपका फोकस है कंसंट्रेशन बना के उस टॉपिक पर पढ़ें, ठीक है, और इजीली से आपको हर एक टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है छंद को लेकर, ठीक है। क्या बात करेंगे हम लोग? छंद को। देखो छंद में हमारा टॉपिक है दोहा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोहा। देखो जो दोहा होते हैं एवी बोर्ड के पेपर में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आप साइंस का कोई भी पेपर सामान्य हिंदी का उठा के देख लेना, आपको यहाँ से टॉपिक देखने को मिलेगा। दोहा की परिभाषा में कैसे लिखने रहती है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम इजीली से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये जो है दोहा जो है एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस दोहे में 4 चरण होते हैं, या हम कह सकते हैं 4 पैराग्राफ, 4 लाइनों का होता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा इसमें पहला चरण होगा और तीसरा चरण होगा, उसमें 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहला चरण और तीसरा चरण जो होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी, और दूसरा और चौथा जो चरण होगा उसमें 11 मात्राएं होंगी। ये दोहे की खासियत होती है, पहचान होती है। अगर बच्चों हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो आपको याद रख लेना। ये जो एग्जाम्पल है आपको बुक वगैरह में हर जगह देखने को मिल जाएगा, और ये एग्जाम्पल है आपको हर जगह मिल जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इस पूरे एग्जाम्पल को आप देखेंगे, इसको अगर ये पहला चरण यहाँ तक हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको 13 मात्राएं मिलेंगी, और इसमें आप काउंट करेंगे तब भी 13 मात्राएं मिलेगी। लेकिन आप दूसरे को काउंट करेंगे और चौथे को काउंट करेंगे तो आपको 11 मात्राएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो दोहा की ये परिभाषा है और ये उदाहरण है, आप इजली से इसको याद रख सकते हैं। अगला बच्चों आता है सोरठा। सोरठा भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद ही है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोहे में भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 यानी कि दोहे का उल्टा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। यानी कि दोहे में जो दूसरे और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में होता है, वो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में उतनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। इस परिभाषा को बाद में आप इस एग्जाम्पल को याद रख लेंगे, इस उदाहरण को याद रख लेंगे और याद कर लेंगे, और आप जो है बोर्ड में लिख कर आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये एग्जाम्पल जो है आपको हर बुक, हर मॉडल पेपर में मिल जाएगा। सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तनु पुलक भर और सरद सरोरु सरोरुह, ध्यान से पढ़ेंगे, सरोरुह नैन तुलसी भर स्नेह जल। इस पूरे एग्जाम्पल को 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा बच्चों आपका अलंकार। इस अलंकार में हमें क्या पढ़ना है? 2 अलंकार मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन दोनों को पढ़ लेना, आपको बोर्ड के पेपर में यहीं से मिल जाएगा। देखो सबसे पहला अलंकार हम लोग पढ़ेंगे श्लेषम अलंकार। देखो श्लेष अलंकार क्या होता है और इसका उदाहरण काफ़ी ज़्यादा अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो श्लेषम अलंकार और एक उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये दोनों अलंकार बोर्ड के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो,
जब कहाँ पर काव्य में कोई शब्द एक बार ही प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे, और ये जो उदाहरण है हर एक बच्चे को आई होप याद होगा। मगन को देख तट देत बार बार है, बहुत एग्जाम्पल जो सरल है। अगला बच्चों है उत्प्रेक्षा अलंकार, और ये भी अलंकार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेपर उठा के देख लेना। जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझो, जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, इनमें हमें डिफरेंट है, इसकी भिन्नता हमें पता है, जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और एग्जाम्पल इसका तो इतना बच्चों का प्रिय है, हर एक बच्चों को आई होप ये जो इसका एग्जाम्पल है याद होगा। सोहत ओढ़ पीठ पटु श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। एग्जाम्पल कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और हर एक बच्चे को एग्जाम्पल इजीली से याद भी है, तो आप लोग भी इस एग्जाम्पल को याद कर लेंगे। तो ये बच्चों जो 6 टॉपिक थे, इन 6 टॉपिक को मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन 6 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है और 100% ये टॉपिक जो है बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ इन सभी को पढ़कर एक बार जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है किसी भी प्रकार का, तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। आप हमें इंस्टा आईडी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वहाँ पर फॉलो करके आप हमें DM करें, हम वहाँ पर आपको नोट्स दिलवा देंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।